बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हम पढ़ रही है एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, और आज जो हम हार्मोन पढ़ना चाहते हैं वो है प्रोलैक्टिन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन में आज हम देखना चाहेंगे कि प्रोलैक्टिन क्या है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, यानी रोल क्या है बॉडी में। बेटा, PRL, प्रोलैक्टिन को एब्रीविएट कैसे किया गया बेटा? PRL। ये बेटा आपको चार्ट दिखाया गया है, सेपरेशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बेटा पहले इसका रोल है लैक्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सेकंड बेटा इसका रोल है ट्यूमर ट्यूमर जेनेसिस। ट्यूमरी जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर या फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। इसी तरह बेटा इसका रोल है नंबर थर्ड जो है आइलेट्स प्रोलिफरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनका फंक्शन है बेटा सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड सेक्रीशन ऑफ ग्लूकेगान है बेटा। तो यहाँ पर हम इसका रोल भी देखेंगे कि आइलेट्स प्रोलिफरेशन पे जो इफेक्ट है प्रोलैक्टिन का वो क्या है, और उसके रेस्पॉन्स में आइलेट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रही है, उनकी नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होते जा रही है अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ दी प्रोलैक्टिन। इस तरह बेटा नंबर फोर जो यहाँ पर फिजियोलॉजी है वो है रेगुलेशन ऑफ फैट स्टोर्स, यानी फैट्स की बॉडी में डेपोजिशन है उसको रेगुलेट भी प्रोलैक्टिन ही करता है बेटा। इसके साथ साथ नंबर फिफ्थ बेटा जो रोल है यहाँ पर वो है इम्यून रेस्पॉन्सेज। बेटा ये यहाँ पर एक मेमोरी ग्लैंड का सेल दिखाया हुआ है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है मेमोरी ग्लैंड के सेल की, और इसमें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है इम्बेडेड हैं, जिन्हें हम प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स कहते हैं। PRL, आर का मतलब है प्रोलैक्टिन रिसेप्टर मौजूद हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड्स जो बेटा डक्टल साइड ब्रांचिंग डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी डक्ट्स के अंदर जो मौजूद हैं ब्रांचेज वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह बेटा एल्वियोलर बडिंग होगी, मिल्क प्रोटीन सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम बेटा, जो बेटा यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो ओवरी में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो चुकी है आफ्टर ओवुलेशन, यानी आफ्टर रिलीज ऑफ एग। तो कार्पस ल्यूटियम में देखते हैं क्या इफेक्ट है बेटा प्रोलैक्टिन का। तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन रहेगी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेक्रेट होता रहे तो उस फीमेल में मेमोरी ग्लैंड में ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेंजरस सिचुएशन है जो मोस्ट फीमेल में हो जाती है बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ पर आइलेट्स प्रोलिफरेशन है बेटा। ऑटोक्राइन प्रोलैक्टिन जो है अपने ही देखिए वहां पर सेक्रीट हुआ, पैंक्रियाटिक बीटा सेल ने उसको सेक्रीट किया है, और वहीं पर रिसेप्टर मौजूद हैं जिनको हम PRL आर कहते हैं, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। बाइंड कर गया, उसके रिस्पॉन्स में बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज हो गया बीटा सेल मास, यानी बीटा सेल की जो क्वांटिटी है नंबर है वो इंक्रीज हो चुके हैं, बीटा सेल रेप्लिकेशन बढ़ चुके हैं, इंक्रीज हो गई है ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सेक्रेशन। ग्लूकोज की क्वांटिटी जैसे ही बढ़ेगी वो स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ फैट्स स्टोर्स, ये बेटा यहाँ पर एडिपोसाइट सेल दिखाया हुआ है, उस पर ये रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं। ऑटोक्राइन प्रोलैक्टिन जो है वहां पर अपना रेस्पॉन्स शो कर रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज करता है फैट स्टोर रीडिस्ट्रीब्यूशन टू मेमोरी ग्लैंड्स। इस तरह बेटा यहाँ पर फैट्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी, BAT बैट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी फॉर थर्मो रेगुलेशन। बेटा इम्यून सिस्टम पे इम्यून रेस्पॉन्सेज क्या है बेटा? ये इम्यून सेल दिखाया हुआ है, ऑटोक्राइन प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हुआ और वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना रेस्पॉन्स शो कर रहा है। उस रेस्पॉन्स में बेटा यहाँ पर टी जो सेल है एक्टिवेशन हुई है, यानी टी लिम्फोसाइट जो होते हैं जो रेड ब्लड सेल की टाइप है उनकी एक्टिवेशन होगी और प्रोलिफरेशन होगी।
प्रोलिफरेशन का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बेटा, और उसके बाद साइटोकाइन इंडक्शन हो जाएगी बेटा यहाँ। अब बेटा जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो रही है, लैक्टेशन मतलब है का प्रोसेस जारी हुआ, वहां पर लैक्टेशन होना शुरू हो गई, तो प्रोलैक्टिन जो है बेटा रिसेप्टर एसएनपी जो है एसोसिएशन विद, अब जब एसोसिएशन होगी यहाँ पर बेटा उसके साथ यहाँ पर तो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो कैंसर की टाइप है बेटा ब्रेस्ट ट्यूमर प्रोग्रेशन होगी, और फेमिलियल हाइपर प्रोलैक्टोनीमिया जिसे कहेंगे बेटा ये डिजीज हो जाएगी, एसोसिएटेड है विद प्रोलैक्टिन रिसेप्टर H1A88R म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है बेटा यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आइलेट्स प्रोलिफरेशन के बारे में, पॉसिबल रोल इन जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को डायबिटीज हो जाए, उस डायबिटीज को हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं बेटा। पोस्ट पेरेंडियल जो है हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं, इन हाइपर प्रोलैक्टोनीमिक पेशेंट के अंदर ये डिजीज हो जाएगा। और जैसे बेटा यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ फैट स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉसिबली रोल इन ओबेसिटी, फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी अटेन कर लेगी, वेट गेन होगा इन हाइपर प्रोलैक्टोनीमिक पेशेंट के अंदर, वेट जो है इंक्रीज हो जाता है। इस तरह बेटा इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा, पॉसिबल रोल है इन ऑटो इम्यूनिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी, और सिस्टेमिक ल्यूपस अरेथमेटोसिस हो सकता है वहां पर बेटा, और जिसकी वजह से बेटा वहां पर फीमेल जो है वो एबनॉर्मल रेस्पॉन्स शो करेगी बेटा। बेटा ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसे हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम बेटा प्रोलैक्टिन जैसे कि कॉमन नेम है बेटा, और इसका एक और नाम है बेटा ल्यूकोट्रॉपिक हार्मोन, LTH भी कहा जाता है बेटा इसे, और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट नेम्स हैं बेटा, मेम्यूलोट्रॉपिक हार्मोन MH भी कहते हैं, और बेटा इसका एक और नाम है ल्यूटियोट्रोफिन भी इसे कहा जाता है बेटा। आइए हम अब इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज द रोल और फिजियोलॉजी ऑफ प्रोलैक्टिन, जिसके डिफरेंट नेम आपको यहाँ पर दिखा दिए गए, जो डिफरेंट नेम से इसको पुकारा जा सकता है बेटा। तो प्रोलैक्टिन PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन है बेटा, हार्मोन सेपरेटेड फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। It is secreted during pregnancy and lactation in women by acidophil, और उन एसिडोफिल का नाम है बेटा प्रेगनेंसी सेल्स उन्हें कहा जाता है। प्रोलैक्टिन is a protein in structure that contains 199 amino acids residue and 3 disulfide bridges. It contains tyrosine, tryptophan, cysteine, methionine, arginine and sulfur। ये बेटा अमाइनो एसिड के नाम है, जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, सिस्टाइन जो है ये अमाइनो एसिड के नाम है, एंड हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 23,000 एटॉमिक मास यूनिट। इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि आपको प्रोटीन बताया गया, तो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर चेन मौजूद है जो आपस में यूनाइटेड है, कनेक्टेड है विद 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस के। सिंथेसिस, ये हार्मोन आप देखते हैं सिंथेसाइज कहाँ होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री प्रोलैक्टिन विच इज कन्वर्टेड टू प्री प्रोलैक्टिन एंड फाइनली टू प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगी। Its half-life is like growth hormone, which is approximately 20 minutes. 20 मिनट्स इसका हाफ लाइफ पीरियड है बेटा। प्रोलैक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स आर फाउंड इन और ऑन द सेल मेम्ब्रेन,
यानी सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड भी हो सकते हैं और ऑन द सरफेस भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं एंड रिजेंबल दैट ऑफ growth hormone. Prolactin acts by activating intracellular enzymes cascades which involves increased action of messenger RNA that increase the production of casein and lactalbumin. ये बेटा प्रोटीन का नाम है, यानी केसाइन एंड लेक्ट एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन है, उनकी प्रोडक्शन जो है बेटा इंक्रीज हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स. नॉर्मल प्लाज्मा concentration of prolactin is approximately 5 nanogram per ml of blood in men, जबकि फीमेल में इसकी क्वांटिटी बेटा थोड़ी सी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 8 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड इन फीमेल्स. बेटा ये इसकी नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है प्रोलैक्टिन की, जो आपको बता दी गई है बेटा. अब बेटा देखते हैं एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन क्या है. प्रोलैक्टिन प्रमोट्स करता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है एंड डक्ट्स ग्रोथ बढ़ाता है वहां पर एंड डेवलपमेंट करता है. प्रोलैक्टिन प्रमोट करता है बेटा यहाँ पर, प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन. Prolactin inhibits the effect of gonadotropins GnRH released from the hypothalamus, and which are secreted by the hypothalamus, possibly by an action at the level of the ovary. Accordingly, it suppresses the female ovarian cycle by inhibiting the ovulation. यानी हम यूं कह सकते हैं कि प्रोलैक्टिन दरअसल प्रोजेस्टेरॉन के साथ सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो प्रोजेस्टेरॉन करता है. अनटिल और अनलेस प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता रहेगा, ओवेरियन साइकिल जो है वो इनहिबिट रहेगा फीमेल में, और फीमेल में ओवल्यूशन नहीं होगी. दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, वो इनहिबिट रहेगी, स्टॉप रहेगी, और फर्दर जो है साइकिल रन नहीं करेगा. जो फीमेल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाएगा until or unless prolactin is separated from the anterior pituitary. Action of prolactin बेटा नंबर 4 बेटा, प्रोलैक्टिन जो है plays a supporting role in regulation of male reproductive system by gonadotropins FSH and LH. इसकी सेक्रेशन को ये रेगुलेट कर रहा है. Prolactin acts on kidney to help regulating water and electrolyte balance. जिसे कहते हैं osmoregulation. Osmoregulation में भी इसका significant role है बेटा. The hypothalamus. आइए देखते हैं बेटा कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन क्या है, किस तरह इसके सेक्रेशन को कंट्रोल किया जाता है. तो hypothalamus, prolactin releasing hormone from the hypothalamus इंक्रीज कर देगा सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. इस तरह बेटा एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, और ये मोस्टली डोपामाइन होता है. ये भी सेक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस के सेक्रेशन जब होगी PIH की, तो उससे डिक्रीज हो जाएगी सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. हार्मोन्स नंबर 2 बेटा यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम है हार्मोन. फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, ये फीमेल एक सेक्स हार्मोन है, इसकी क्वांटिटी जैसे ही सेक्रेट होगी फ्रॉम द डेवलपिंग फॉलिकल इन द ओवरी. ओवरी में जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन सेक्रेशन. उसमें बेटा ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन ऑन लैक्टोट्रोपीज. ये स्पेसिफिक सेल है बेटा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद हैं, जिनका फंक्शन है प्रोलैक्टिन को सेक्रेट करना है. इन एडिशन टू पॉजिटिव इफेक्ट होगा बेटा इसका PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड ब्लॉक मेमोरी ग्लैंड्स स्टिमुलेशन बाय प्रोलैक्टिन. नंबर 3 बेटा प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो सेक्रेट होता है बेटा, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है सेक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को. ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है. ये बेटा प्रोजेस्टेरॉन की जो क्वांटिटी है ये इनहिबिट कर रही है
प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को, डिक्रीज कर रही है उसकी क्वांटिटी को बेटा। और बाई पॉजिटिव इफेक्ट है बेटा इसका पीआईएच एंड मिल्क सेक्रेशन को भी डिक्रीज किया जा रहा है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बेटा जो है ये भी एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर बेटा जैसे ही कॉर्टिसोल की सेक्रेशन इंक्रीज होगी इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा और ये इंक्रीज कर देगा सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, एंड टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेटा। ये जो है ये दोनों के दोनों जो है इफेक्ट कर रही है और इंक्रीज कर रहे हैं सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन के बारे में। नंबर 3, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बेटा प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, fell down to normal level 8 days after delivery. Suckling reflexes, जब बेटा न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सक्लिंग रिफ्लेक्सेस रेस्पॉन्सिव जो है फीमेल में मदर में बेटा यहाँ पर जो है प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन के बारे में। स्ट्रेस कंडीशन, अगर फीमेल स्ट्रेस सिचुएशन में मौजूद है, स्ट्रेस कंडीशन वहां पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल इमोशंस, सर्जरी, ट्यूमा पे, तो बेटा ये भी जो है इंक्रीज कर देती है सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो अपवर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। एक्सरसाइज, अब जब फीमेल एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी प्रोलैक्टिन की क्वांटिटी जो है बेटा इंक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि जो फीमेल एक्सरसाइज की हैबिचुअल होती है वो उनके मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट मेंटेन रहती है। स्लीप, बेहतर तरीके से सोना, एडिक्वेट स्लीप जो है वो भी इंक्रीज कर रही है सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ड्रग्स, जैसा कि एल डोपा ड्रग है बेटा, ये डिक्रीज कर देगी प्रोलैक्टिन सेक्रेशन बाई increasing the formation of dopamine. कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। द पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस। द न्यूरोसेक्रेटरी ट्यूबरोइनफेंडिबुलम, बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक सेल है जिनका नाम है बेटा न्यूरोसेक्रेटरी ट्यूबरोइनफेंडिबुलम TIDA, neurons of the arcuate nucleus secrete dopamine. डोपामाइन बेटा यहाँ पर एक न्यूरोसेक्रेटरी सेक्रेशन है which is a prolactin inhibiting hormone, act on the D2 receptors of lactotrophs। ये बेटा स्पेसिफिक सेल हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं जिनका फंक्शन प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन है। उनको ये इनहिबिट कर देगा। कौन इनहिबिट करेगा बेटा यहाँ पर? डोपामाइन, एंड देयर बाय इनहिबिट प्रोलैक्टिन सेक्रेशंस। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जिसे TRH कहते हैं, ये बेटा फैक्टर जो है ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस ने सेक्रेट किया है, हैज ए स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन रिलीज। TRH जिसे बताया जा रहा है इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर TRH जो है ब्रेस्ट फीडिंग भी जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, या स्ट्रेस या स्लीप एनहांस प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। वाइल डोपामाइन प्रोलैक्टिन जो है बेटा या सोमैटोस्टैटिन जो है एंड गाबा इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। बेटा कंट्रोल के बारे में बात करें, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। नर्वस सिस्टम, सक्लिंग ऑफ द बेबी जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है जनरेट एफरेंट इम्पल्सेस which reflexly stimulate prolactin secretion through hypothalamus. Suckling by the infant stimulate the supraoptic nucleus and paraventricle nuclei in the hypothalamus, which signals to the posterior pituitary gland to produce oxytocin.
ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेगा कंट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल। ये बेटा ये स्पेसिफिक सेल है जो मेमोरी ग्लैंड में मौजूद हैं सराउंडिंग दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेटा यहाँ पर स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जो मेमोरी ग्लैंड में मौजूद हैं, जिनका काम है बेटा मिल्क स्टोर करना है। इनके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर हो जाता है, तो जैसे वहां पर बेटा वहां पर मायोएपिथेलियल सेल कांटेक्ट करेंगे तो एल्वियोलाई पे प्रेशर बढ़ेगा एंड दिस causes milk to flow through the duct system and be released through the nipples of the female mammary gland. It is believed that suckling inhibits the median eminence to secrete prolactin inhibiting factor PIP इसे कहते हैं बेटा and thus prolactin secretion from the anterior pituitary is increase हो जाएगी बेटा। Only minute quantities are produced by lactotrophs and released into blood stream. It may regulate its own secretion by a short negative feedback control system. बेटा हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जो कंट्रोल कर रहे हैं प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को। बेटा एविडेंस, अब एविडेंस यहाँ पर क्या है बेटा, ऑल्दो नर्व्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the secretion of the prolactin, yet they are not essential because denervation, अगर nerves remove कर दी जाए of the mammary gland does not stop lactation, तो lactation वहाँ पर stop नहीं होगी। even a grafted mammary gland secretes, अगर वहाँ पर mammary gland graft कर जाए तो वो भी secretion produce करती रहती है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये है कि nerves या रिफ्लेक्स स्टिमुलस जो है वो नेसेसरी नहीं है फॉर द सेक्रेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। ये बेटा यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है बेटा मस में मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे बेटा अपनी सेक्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सुप्रा ऑप्टिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट इसे कहते हैं। और बेटा यहाँ पर आने के बाद ये देखे एडिनोहाइपोफाइसिस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो बेटा यहाँ पे ट्रैक्ट आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इनर्वेट कर रहा है, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी हम कहते हैं। तो बेटा इसका फंक्शन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है, जिसका ऑक्सीटोसिन जो है बेटा मेमोरी ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा और मिल्क इजेक्शन होगी फ्रॉम द निपल ड्यूरिंग द सक्लिंग स्टिमुलाई। इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है एलएच एक हार्मोन सेक्रेट करेगा जो मिल्क सेक्रेशन के लिए यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। और ये देखें एल्वियोलाई बेटा यहाँ पर मौजूद हैं, इन एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर हो चुका है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पर सेक्रेट होगा तो यहाँ पर वो कंट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल ऑफ द एल्वियोलाई कंट्रैक्शन होगी और मिल्क इजेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द निपल ऑफ द फीमेल। बेटा यहाँ पर ये एक आपको दिखाया हुआ है रिफ्लेक्स नर्वस पाथवे आपको दिखाया हुआ है जो इफेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस एंड यहाँ पे बेटा सुप्रा ऑप्टिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट शो किया जा रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है मिल्क इजेक्शन को या आफ्टर दी प्रेगनेंसी। बेटा एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, प्रोलैक्टिन एक्ट वाया जैक-स्टैट सिग्नल इंडक्शन पाथवे and influences its effects via cellular action. Number one. Number two, beta, it stimulates transcription, that is the synthesis of messenger RNA, and increases the messenger RNA synthesis, which eventually facilitates synthesis of specific protein which are required for the formation of casein, lipids, and lactose. जो कंपोनेंट है बेटा मिल्क के केसाइन जो है और लैक्टोज जो है ये कंपोनेंट है मिल्क, और मिल्क की कंपोनेंट के लिए बेटा जो मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोलैक्टिन। बेटा फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नंबर वन, प्रोलैक्टिन एलटीए जिसे कहते हैं इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इन दी पोस्टपार्टम वीमेन। पोस्टपार्टम का मतलब यहाँ पर बेटा ये है आफ्टर डिलीवरी के बाद बेटा जो है यहाँ पर जो प्रोसेस होना है उसे पोस्टपार्टम वीमेन कहते हैं। द ब्रेस्ट having been prepared by estrogen and progesterone,
इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग, जिसे कहते हैं लैक्टोजेनेसिस, रादर देन मेंटेनिंग मिल्क सेक्रीशन। ग्रोथ और सोमेटोट्रोपिक और थायराइड हार्मोन्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेक्रीशन ऑफ मिल्क, गैलेक्टोपायोसिस जिसे कहते हैं बेटा, ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो सके सेक्रेशन ऑफ मिल्क की। द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द नाइट, जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है कि एडिक्वेट स्लीप होने की वजह से प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। बेटा एस्ट्राडायोल स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन रिलीज, वेयर एज एल डोपा, ये बेटा ड्रग का नाम है, इनहिबिटेड बाय प्रमोटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पीआईपी। It stimulates is slightly the proliferation of the glandular elements of the mammary gland during pregnancy and thus help to complete the development of breast. If, if glucocorticoids and insulin as well as prolactin are present during the period of cell division, casein production is observed. Prolactin, insulin, and glucocorticoid in combination with induce synthesis of lactose synthetase system, और जिसकी वजह से वहां पर लैक्टोज की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन, इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ secretory activity of corpus luteum and secretion of hormones, जिसे progesterone कहते हैं, due to the combined action of LH and prolactin. Effects on GIT, gastrointestinal tract beta. Prolactin produces growth of esophagus with histological evidence of epithelial proliferation, human chorionic gonadotropins, and discumation जो है बेटा यहाँ पर हो जाएगी इसकी, and it has metabolic action similar to LCG and HPL. HPL बेटा human placental lactogen कहते हैं बेटा। फिर हम बात करें फिजियोलॉजी के बारे में, इफेक्ट ऑन मिल्क सेक्रेशन, इजेक्शन ऑफ मिल्क, suckling of the baby not only stimulate prolactin secretion but also stimulate secretion of oxytocin. The afferent impulses after stimulation of the nipples by suckling of the baby reach the supraoptic nuclei of the hypothalamus. From the hypothalamus through the nervous tract, the posterior pituitary is stimulated. Consequently, oxytocin is released. It circulates in the bloodstream, reaches the mammary glands, and produces contraction of the myoepithelial cell and helps in the ejection of the milk. Lipotrophin, lipolytic hormones, LPH, fat mobilizing agent भी से कहते हैं बेटा, lipotrophins, beta LPH has been isolated as an adenohypophyseal hormones having chemicals and biological characteristics similar to ACTH or MSH, melanophore stimulating hormone. But certain differences exist. All the three hormones have 7 amino acids common to their chemical structure, and they all stimulate chromatophores. ACTH and beta LPH cause lipolysis of the rabbit fat, and beta LPH is named for such lipolytic activities. अब बेटा एबनॉर्मलिटीज देखना चाहते हैं कि अगर प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन एबनॉर्मल हो जाएगी तो वहां पर क्या एडवर्स इफेक्ट या डिजीज काज हो जाएंगे। डिक्रीज प्रोलैक्टिन सेक्रेशंस, फिर जैसे ही प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि एज इन शाहिहान्स सिंड्रोम्स, शाहिहान सिंड्रोम जो है बेटा वहां पर क्या हुआ, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन की प्रोडक्शन यानी मिल्क जो है प्रोडक्शन और मिल्क इंजेक्शन फेल हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। तो शीहान्स सिंड्रोम जो है बेटा ये एक डिजीज है, सिंड्रोम है जो प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेटा।
अब इसका ट्रीटमेंट बेटा क्या है, यहाँ पर क्लोरप्रोमाज़ाइन एंड रिलेटेड ड्रग्स बेटा ये यहाँ पर इंजेक्ट करने पड़ेगी, उसका एहतमाम करना पड़ेगा, ब्लॉक कर देगा ये बेटा डोपामाइन और उसके साथ रिसेप्टर एंड कॉजेज इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। बेटा यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये आपके पास एक एबनॉर्मलिटी दिखाई हुई है, ये एक फीमेल का यहाँ पर बेटा यूट्रस दिखाया हुआ है और ये इसका आप देख रहे हैं पोस्ट पार्टम हीमोरेज यानी ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी बेटा। इस तरह बेटा यहाँ पर ये दिखाया हुआ नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बेटा जैसे ही प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन डिस्टर्ब होती है तो हाइपर प्लास्टिक पिट्यूटरी ऑफ दी प्रेगनेंसी दिखाई देगा, साइज इंक्रीज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। और उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी बेटा और नेक्रोसिस एंड स्कार फॉर्मेशन हो चुकी है इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए आपको वाज़ेह तौर पे स्कार नजर आ रही है, रिम ऑफ रिलेटिवली नॉर्मल फंक्शन बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में स्कार जो दिखाए हुए हैं इनका इफेक्ट ये होगा, देखिए प्रोलैक्टिन डेफिशिएंट, प्रोलैक्टिन की जगह डेफिशिएंसी हो गई है तो फेलियर ऑफ लैक्टेशन होगी। ऑफन फर्स्ट साइन पोस्ट पार्टम है बेटा ये मिल्क की जो सेक्रेशन है या मिल्क की प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह बेटा यहाँ पर अगर स्कार की फॉर्मेशन हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड में और थ्रोम्बोसिस हो चुकी है या नेक्रोसिस हो गई है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल की तो ACTH की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ACTH जो है डेफिशिएंट जैसे ही होगा बेटा तो एड्रीनल कॉर्टिकल इनएफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी हो जाएगी बेटा यहाँ पर। और एक्यूट इनिशियल शॉक होगा, लॉस ऑफ प्यूबिक एंड बॉडी हेयर्स होंगे, अस्थमा हो सकता है बेटा यहाँ पर और हाइपोग्लाइसीमिया इसका इफेक्ट हो सकता है बेटा यहाँ पर। इस तरह बेटा यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड की यहाँ पर अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हुई है नेक्रोसिस हो गई है डिफरेंट सेल की तो FSH एंड LH जो है डेफिशिएंट हो जाएंगे और उसकी गोनेडल इनसफिशिएंसी हो जाएगी जिसे मेनोरिया कहेंगे, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वहां पर रन नहीं करेगा, मेंसेस नहीं आएंगे, स्टॉपेज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस या नेक्रोसिस हो गई है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल की तो उसमें बेटा TSH जो है डेफिशिएंट हो सकता है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और पिट्यूटरी जो है इनसफिशिएंसी जो है ऑफ वेरिएबल डिग्री होगी, यूजुअली विदाउट डायबिटीज इंसिपिडस। इसलिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है MSH डेफिशिएंट अगर हो जाए तो उसमें बेटा क्या होगा, फिलर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू अनीमिया। तो बेटा ये डिफरेंट डिजीज है, एबनॉर्मलिटीज है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होने के बाद हो जाएंगी यहाँ पर बेटा। बेटा एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन एंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी लार्जर या हायर क्वांटिटीज ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, उसमें देखते हैं बेटा एबनॉर्मलिटी क्या होगी कि व्हेन द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज इंक्रीज्ड अबव द नॉर्मल लेवल तो बेटा 70% ऑफ पेशेंट हैव, ये किस वजह से होती है बेटा, क्रोमोफोब बेटा, क्रोमोफोब की वजह से ऐसा होता है बेटा। बेटा एडिनोमा विच इज एन एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा। फीमेल में ग्लेक्टोरिया हो जाएगा यानी लार्ज यानी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन होगी और हाइपोगोनाडिज्म होगा बेटा। और बेटा सेकेंडरी क्या होगा बेटा, एमिनोरिया होगा, नो मेंस्ट्रुएशन 15 to 20% पेशेंट में ये ऑब्जर्व किया गया है बेटा। अगर मेल से बेटा यहाँ पर गायनिकोमास्टिया, गायनिकोमास्टिया बेटा ये ऐसी सिचुएशन है कि हालांकि है तो मेल लेकिन मेल में भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट लाइक फीमेल। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल लाइक कैरेक्टर मेल इज नोन एज गायनिकोमास्टिया, इसे कहते हैं बेटा। हाइपोगोनाडिज्म होगी बेटा और उसके बाद इनफर्टिलिटी हो जाएगी एज प्रोलैक्टिन डिक्रीजेस कर देगा GnRH को बेटा। और इम्पोटेंस यानी मेल जो है बिकम इम्पोटेंट हो जाएगा, यानी उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी कि वो स्पर्म की प्रोडक्शन कर सके बेटा।
एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रीशन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन दी प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड इन लार्जर क्वांटिटी, तो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं बेटा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। डोपामाइन एगोनिस्टिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टाइन, ये बेटा ड्रग्स है विच बाइंड करेगी टू डोपामाइन रिसेप्टर के साथ एंड प्रमोट डोपामाइन एक्शन को प्रमोट कर देगी। सिंस increased dopamine secretion in hypothalamus will decrease prolactin secretion और नॉर्मल लेवल प्रोलैक्टिन सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। हमारा नस्ल आपकी कामयाबी है। अल्लाह हाफिज़।